क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे इंसान थे? सही मुस्लिम में मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रुकू और सुजूद दुरुस्त तरीके से किया करो। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे भी वैसे ही देख सकता हूँ जैसे मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 डिग्री का विजन रखते थे, जबकि हम इंसान सिर्फ 180 डिग्री के विजन तक लिमिटेड है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि उन्हें चारों तरफ नजर आता था, 360 डिग्री का विजन दिखाई देता था। ग़ज़वा हैबर के मौका पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अशोबे चश्म था, आई इन्फ्लेमेशन। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया तो वो आंखें फौरन ठीक हो गईं। जबकि आज हम जानते हैं कि आई इन्फ्लेमेशन, आई पेन को रिकवर करने के लिए कई दिन लगते हैं। तो मोजिज़ा। इसी तरह हैबर के मौका पर हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु की पिंडली लोअर लेग टूट गई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लोअर लेग पर अपना हाथ फेरा और वो लोअर लेग ऐसे हो गई जैसे कभी टूटी ही ना थी। अगर आज हम रिसर्च करें तो पता चलता है कि लोअर लेग को ठीक करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 वीक्स चाहिए होते हैं। हीलिंग पीरियड 6 वीक्स है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हाथ फेरने से ठीक कर दिया। मौजिज़ा। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर खाना खाते तो खाने के नवालों में से हम तस्बीह की आवाज सुनते थे। मौजिज़ा। ग़ज़वा हंदक के मौका पर एक सहाबी ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर आने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ दूसरे सहाबा को भी ले आए। जब उस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे सहाबा के आने का पता चला तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास खाना कम था। सिर्फ एक भेड़ को उन्होंने ज़िबा किया था और हंडिया बहुत कम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस हंडिया में डाला और 1000 सहाबा ने उसमें से खाना खाया। सुलह हदीबिया के मौका पर सालिम रहमतुल्लाह बयान करते हैं और उन्होंने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुलह हदीबिया के दिन लोगों को प्यास लगी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या बात है। लोगों ने कहा कि जो पानी आपके पास है इसके सिवा ना तो पीने के लिए पानी मौजूद है और ना वुजू के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पानी के अंदर रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से चश्मे फूटने लगे। हम सब लोगों ने उस पानी को पिया भी और वुजू भी किया। सालिम रहमतुल्लाह ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपकी तादाद कितनी थी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम लोग अगर 1 लाख भी होते तो वो पानी काफी होता, लेकिन उस वक्त हमारी तादाद 1500 थी। 1500 लोगों ने एक प्याले में से पानी पिया और वुजू भी किया। मौजिज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू इतनी खुशगवार थी कि लोग अपनी परफ्यूम्स में मजीद खुशबू ऐड करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना लेकर जाते। मौजिज़ा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स जुम्मे के खुतबे के दौरान खड़ा हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो रहे हैं, दुआ करें कि बारिश हो। हदीस में आता है कि उस वक्त आसमान पर बारिश के कोई आसार न थे, ना बादल मौजूद थे, ना हवाएं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी और वो बारिश इतनी ज्यादा हुई कि अगले जुम्मे उसी शख्स ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ करें कि बारिश रुक जाए क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि इर्द गिर्द बारिश हो और हम पर से रुक जाए और उन जगहों पर बारिश हो, टीलों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर और उस जमीन पर जहां पर सब्जा उगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दुआ की, बारिश रुक गई। मौजिज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुसूफ सोलर एक्लिप्स की नमाज पढ़ाई और नमाज के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया।
صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا عمل کرتے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے نظریں اٹھائیں تو میں نے جنت دیکھ لی، اور اس جنت میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا۔ میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اگر وہ میں تمہارے لیے توڑ لیتا تو پھر وہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ ذرا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظریں اٹھاتے تو جنت تک دیکھ لیتے، اور صرف نظریں ہی جنت تک نہیں گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا۔ معجزہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے پاس ان کا ایک کرتا تھا، اور جب کوئی مریض بیمار ہوتا تو ہم اس کرتے کا دھون اس مریض کو پلاتے تو وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ معجزہ۔ اور صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے برکت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کئی معجزات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپیشی تو انسان تھے، لیکن ہم جیسے نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہاتھ اتنے ملائم تھے کہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے ان ہاتھوں جیسا ملائم ہاتھ آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سوتے تھے، زیادہ قیام کرتے تھے، اور لگاتار روزے رکھتے تھے۔ جب کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور لگاتار روزے رکھے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، کون میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، ان کی شخصیت تو ہے ہی اعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات عطا کیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایکسٹرا آرڈینری بناتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔